दिन बीपीएससी से बहाल किए गए शिक्षकों को लेकर कोई ना कोई खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। तो वहीं एक बार फिर से एक खबर भागलपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक शिक्षक ने दूसरे के बदले परीक्षा दी थी और नौकरी कर रहे थे, यहाँ तक कि वेतन भी उठा लिया था। अब ऐसे में उसकी नजर शिक्षा विभाग पर पड़ गई है। क्या है खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि भागलपुर में बिहार में फर्जी बीपीएससी शिक्षक लगातार पकड़ में आ रहे हैं। भागलपुर में अब पहला मामला सामने आया है, जहां एक युवक किसी और के बदले फर्जी तरीके से शिक्षक बन बैठा। उसने बीपीएससी की परीक्षा भी दूसरे के बदले दी, ट्रेनिंग भी लिया और फिर योगदान तक स्कूल में दिया, लेकिन आखिरकार उसकी शातिरगिरी पकड़ में आ गई और उसे हवालात तक पहुंचा दिया गया है। भागलपुर के खिरनी घाट स्थित डीओ कार्यालय में चल रहे शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में नव चयनित शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन में एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया है। पकड़े गए फर्जी शिक्षक को पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि मामले की प्राथमिकी बरबरारी थाने में दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार फर्जी शिक्षक सुल्तानगंज के अकबर नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी अशोक मंडल का पुत्र आलोक कुमार है। वो गोपालपुर प्रखंड के महिपाल राजकीय उच्च बुनियाद विद्यालय तीनटंगा करारी के नव चयनित शिक्षक गौतम कुमार के बदले बायोमेट्रिक सत्यापन कराने आया था। गौतम कुमार बजरंगी यादव का पुत्र है और उसका रोल नंबर है 308561। बात सामने आई है कि आलोक कुमार गौतम कुमार के बदले बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ, सफल होने के बाद प्रशिक्षण लिया और नियुक्ति पत्र लेकर विद्यालय में योगदान भी दे दिया। कहा जा रहा है कि गौतम ने फर्जीवाड़ा कर वेतन भी ले लिया है, लेकिन फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए किए जा रहे बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान वो पकड़ा गया। मामले की प्राथमिकी महिपाल राजकीय उच्च बुनियाद विद्यालय करारी के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार भारती के आवेदन पर दर्ज की गई है। अरुण कुमार ने बताया है कि आलोक कुमार को वो गौतम कुमार के रूप में जानते थे और उनके विद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान दे रहे थे। बायोमेट्रिक सत्यापन में फिंगरप्रिंट का सत्यापन नहीं होने पर कार्य कर रहे कर्मी को शक हुआ, तो उन्होंने शिक्षक को कार्यालय में बुलाकर बैठा लिया। इसके बाद तसल्ली से उसके बायोमेट्रिक सत्यापन करने का प्रयास किया गया। फिर मामले की सूचना डीओ संजय कुमार को दे दी गई। छानबीन में पता चला कि उक्त शिक्षक फर्जी है। फिर डीओ ने एचएम के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ फर्जी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बायोमेट्रिक सत्यापन में जिले के 7 शिक्षक अपने निर्धारित समय पर नहीं आए। ऐसे शिक्षकों से डीओ संजय कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। जानकारी मिली है कि इन 7 शिक्षकों के फर्जी होने की बात कही जा रही है। हालांकि डीओ ने कहा है कि बायोमेट्रिक सत्यापन में उपस्थित नहीं होने वाले उपरोक्त शिक्षकों को समय दिया गया है कि वो सत्यापन करवा ले, नहीं आएंगे तो उन्हें भगौरा घोषित कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस फर्जी शिक्षक आलोक कुमार को पकड़ा गया है, उसने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। उसने पुलिस को बताया है कि बीपीएससी की परीक्षा में कई स्कॉलर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। प्रथम चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर उसने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। कई जिले के रहने वाले स्कॉलर के उसने नाम बताए हैं। वहीं आलोक ने बताया है कि वो जिस गौतम के बदले परीक्षा देने बैठा था, उससे मोटी रकम की डील की गई थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दरभंगा में भी ऐसा मामले सामने आ चुका है, जहां एक फर्जी शिक्षक को सत्यापन के दौरे पकड़ा गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन में उसके फर्जीवाड़े का सच सामने आया है और बहेरी में योगदान दे चुके शिक्षक को बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान फर्जी पाया गया। बताते चले कि ऐसे मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं गिरफ्तार युवक ने एक बड़ी जानकारी दी है कि बीपीएससी से जब पहले फेज की बहाली की गई थी, जब पहले फेज का परीक्षा हुआ था, उस वक्त बहुत ऐसे स्कॉलर थे जो मोटी मोटी रकम और डील कर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे और नौकरी भी ले ली है, स्कूल में योगदान भी दे दिया है और साथ ही वेतन भी उठा रहे हैं। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इनकी पकड़ी तब पता चला जब बायोमेट्रिक से सत्यापन चल रहा था, तो ये फर्जी शिक्षक पकड़े गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब बीपीएससी इतनी सीरियस तरीके से परीक्षा ले रहा है, तो दूसरे के बदले कैसे कोई एग्जाम दे सकता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।